हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम हियर। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है वैदिक युग की सभ्यता। तो इसमें पहले कुछ जानकारी दे दूं। ये है वैदिक युग की सभ्यता का मतलब है वैदिक काल। ये 1500 से 1600 ये 1500 से 600 ईस्वी तक का वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये दो भाग में विभाजित है, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता को इसे मध्य एशिया के नाम से भी माना जाता है। इसके मूल निवासी मध्य एशिया है और इसमें जो है ऋग वैदिक में देवी देवताओं का पूजन होता था, जिसमें है इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा, सोम। और उत्तर वैदिक में है इस काल का वैदिक का बिहार में हो गया था, जिसके अंग और मगध आर्य क्षेत्र के बाहर से थे। इसमें है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हो गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दे दी हूँ। और इसके वेद में 4 वेद हैं, हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कुछ उपनिषद पढ़ेंगे, कुछ महापुराण पढ़ेंगे। आर्य पुरोहित कहाँ के थे, ये सब पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। वैदिक युग की सभ्यता। यहाँ वैदिक युग की सभ्यता का है आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है। ये आर्यों का मुख्य कहाँ माना जाता है, आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो ये माना जाता है अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में माना जाता है। आर्यों का मुख्य निवास कहाँ माना जाता है, मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो ये आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में। भारत में आने वाले आर्य का क्या कहलाते थे, इंडो आर्य कहलाते थे। इंडो आर्य का मतलब ये भारतीय ही थे, जिनको हम लोग इंडो आर्य के नाम से जाने जाते हैं और इंडिया को इंडो के नाम से भी पुकारा जाता है। आर्य भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले आकर बसे हैं, तो ये पंजाब में आके बसे हैं। आर्य भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले आकर बसे, तो ये पंजाब में। आर्यों की सभ्यता की नींव किसने डाली थी, कब डाली गई थी, तो ये वैदिक सभ्यता में डाली गई थी। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो ये ऋग्वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेद कितने हैं। वेद हमारे कितने हैं, 4 हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब हम लोग जानते हैं। तो वेद हमारे कितने हैं, 4 हैं। तो ये वेद हैं 4। तो वेद हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद में हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है, तो वेद ये होता है ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक पर जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। सामवेद में गायन का प्रधान होता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र और जादू टोना का विवरण होता है। यानी इसका कहने का मतलब है ये ऋग्वेद में है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से संबंधित है। सामवेद सिर्फ गायन से संबंधित है, जिसमें नृत्य, नाटक, गायन, डांस वगैरह ये सब सामवेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का संबंधित है, जिसमें संस्कृति, संस्कार वगैरह यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना से संबंधित है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, तो यह है पशुपालन और कृषि। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी, तो यह है धान और गेहूँ और जौ। आर्यों के समय मुख्य पैदावार यानी जब पैदा किया जाता था तो ये धान, गेहूँ और जौ। आर्यों की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत भाषा थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो वहाँ के राजा होते थे। कबीले का रक्षक, संरक्षक किसे कहा जाता था, तो राजा को ही कहा जाता था। मेरा अगला क्वेश्चन, कबीलाई
समाज कितने समूह में विभाजित था, तो ये योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। सामान्य जन का मतलब जनता। योद्धा, पुरोहित, पुरोहित जो जिन्हें हम लोग पंडित लोग बोलते हैं, और सामान्य जन तो ये है जिन्हें जनता कहा जाता है। तो ये कबीलाई समाज के समूह में विभाजित थे। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या माना जाता, तो ये धंधे के आधार पर। ऋग वैदिक में कितने सूक्तों का ग्रहण था, तो ये है 1017 सूक्तों का ग्रहण है, जिसमें 10 मंडल हैं। मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, तो ये आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी ग्राम। थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोग को दिख सके। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम यानी गांव के बाद वाली इकाई क्या कहलाती है, तो ग्राम के बाद वाली इकाई विस कहलाती है, यानी जिला कहलाती है, जिसे कई जिलों में उनको मिलाकर बनाया जाता है। गोचर भूमि के अधिकारी ब्रजपति होते हैं, यानी परिवार होता है, और उसका मुख्य मूलक होता है, यानी मुखिया होता है। गांव के सैनिक संरक्षक और मुखिया ग्रामीण कहलाते हैं। मुखिया ग्रामीण यानी पार्षद भी कहलाते हैं। गांव के लोगों का मुखिया होता है ग्रामीण का। ग्राम पंचायत पर से किसका नियंत्रण होता है, तो ग्राम पंचायत पर किसका नियंत्रण होता है, ये कबीलों के सरदार का होता है। वैदिक युग में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है, तो ये वैदिक युग में ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता है, यानी गांव के लोग का ही एक मुखिया होता है, जिसे हम लोग चुनते हैं, तो वो मुखिया कहलाता है। जो गांव के ही एक होते हैं जिसे मुखिया बनाया जाता है। वैदिक युग में जहाँ राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी, तो ये है सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था होती है, और जन की कार्यवाही समिति में प्रजा एवं राज्य समान रूप से उपस्थित होते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, राजा के सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता है, राजा के सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनानी कहलाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, राजा का प्रमुख सलाहकार कौन था, तो ये राजा का प्रमुख सलाहकार पुरोहित था। पुरोहित को दान स्वरूप में क्या दिया जाता है, तो ये गाय, स्त्री और दास। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व है, तो ये है घोड़ा। मेरा अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने किस नई धातु की खोज थी, तो ये आर्यों के किस नई नीति की खोज की थी, तो ये लोहा की खोज की थी। ऋग्वेद में नाई को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद में नाई को कहा जाता है वाप्ता कहा जाता है। ऋग्वेद में, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बड़ा महात्म्य है, यानी सरस्वती, इसमें है सरस्वती नदी का महात्म्य है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में। प्राचीन आर्य दार्शनिकों का प्रचलित नाम क्या है, प्राचीन आर्यों के दार्शनिक प्रचलित नाम क्या है, तो ये ऋषि है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या है, तो ये जुआ और रथ दौड़ है। आर्य धार्मिक अवसरों पर क्या पीते थे, आर्य धार्मिक अवसरों पर सोमरस पीते थे, मदिरा इसको कहा जाता है, सोमरस मदिरा। आर्यों के सर्व प्रिय देवता कौन है, आर्यों के सर्व प्रिय देवता इंद्र हैं। मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के प्रति आर्यों की अवधारणा क्या थी, तो ये ईश्वर के प्रति आर्यों की अवधारणा थी, जिसमें पहले है इंद्र हैं जो वर्षा के देवता हैं, अग्नि है जो देव मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, वरुण है जो जल का देवता है, रुद्र हैं जो पशु का देवता, यम है जो मृत्यु का देवता है, सोम है जो वनस्पति का देवता, मरुत जो तूफान का देवता है, पूषण जो गौरक्षक और शूद्र का देवता माना जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुराण कितने हैं, तो ये महापुराण है
18 हैं, जिसमें महापुराण में ये है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़ और कर्मकांड और स्कंद पुराण है। ये मतलब टोटल 18 हैं। इतने सारे हमारे महापुराण हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद कितने हैं? तो ये है 13 हैं उपनिषद। उपनिषद में है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुकंड, माकुंड्य, तैर्य, ऐतरेय, छागोद्य, बृहद, राकण्य, सेवतास, कौशितकी तथा महानारायण। ये 13 है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 13 उपनिषद हम लोग के हैं और महापुराण 18 हैं। ये समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य, प्राचीन भारत के महाकाव्य 2 ही हैं। एक है रामायण और दूसरा महाभारत। अगर मेरे वीडियो को पसंद आया है तो कमेंट्स में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिख कर बताएं कि आपको कैसा लगा।